द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 25। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मिस लैंग का एक शिष्य उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो लॉर्ड शू की शादी की तैयारियां करने पहाड़ से नीचे जाना चाहता है, जिसके लिए मिस लैंग मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी लॉर्ड शू को जादुई बांस की तरफ किसी रोगी से मिलने ले जा रहा था। तभी कुछ देर आगे बढ़कर वो आदमी अपने आप गिर जाता है। ये देखकर लॉर्ड शू काफी परेशान हो जाता है। फिर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी जिसने उसे लाया है वो काफी समय से मरा हुआ है। ये देखकर वो खुद काफी डर जाता है। और अब आगे लॉर्ड शू काफी डरा हुआ होता है। तभी वहाँ टाउटी आता है, जिसे देखकर लॉर्ड शू कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। लेकिन टाउटी उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लॉर्ड शू उससे जैसे तैसे जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और टाउटी उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ याओ याओ बाई और माउंटेन किंग आते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब लॉर्ड शू और याओ याओ बाई दोनों ही टाउटी से भिड़ जाते हैं। माउंटेन किंग को हारता देख याओ याओ बाई भी वहाँ आ जाती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि याओ याओ बाई की शक्तियाँ चली गई हैं। अब याओ याओ बाई लॉर्ड शू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। माउंटेन किंग, जो कि अभी भी उससे लड़ रही थी, वो घायल हो जाती है और अब बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी वहाँ बीस्ट सम्राट आकर उसे बचा लेता है। जब याओ याओ बाई भाग रही होती है तो उसी समय उसकी चोट की वजह से उसका खून माउंटेन किंग के गले पर लग जाता है, जिसकी वजह से बीस्ट सम्राट को एहसास होता है कि जिसने उसे बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि माउंटेन किंग है। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई और लॉर्ड शू भागते भागते गिर जाते हैं। याओ याओ बाई काफी घायल हो जाती है। तभी वहाँ ज़ीशुआन आता है। ज़ीशुआन कहता है कि तुम्हें काफी चोटें आई हैं और हम 1000 सालों से मिले नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर आकर फिर से परेशान करोगे। अब उन दोनों के बीच काफी बड़ी लड़ाई चलती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एम्प्रेस अपनी जादुई आईने से ये सब देखती हैं और उन्हें ये पता चलता है कि तीसरा जादुई अवरोध भी टूट चुका है। अगले सीन में हम बीस्ट के सम्राट को देखते हैं, जिसने टाउटी को लड़ाई करने से रोक लिया था। इसलिए टाउटी वहां से काफी गुस्से में चला जाता है। तभी वहाँ बीस्ट सम्राट का एक शिष्य उसके पास आता है और उससे कहता है कि आपने उसे माउंटेन किंग के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर वो जवाब देता है कि आपको लगता है कि अगर टाउटी को इसके बारे में पता चला तो माउंटेन किंग ज्यादा दिन तक जीवित रह सकेगी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू को भी होश आ गया था। अब वो तुरंत याओ याओ बाई से उसकी चोट के बारे में पूछता है, जिस पर याओ याओ बाई कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये एक छोटी सी खरोच है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं, जो कि पूरे 11 घंटे से टोना टोटका कर रही थी ताकि वो याओ याओ बाई के गाउन को तैयार कर सके, ताकि कल होने वाली शादी रुक जाए। कीशाओ लॉर्ड शू और याओ याओ बाई को उनकी शादी की बधाई देने जा रहा था। तभी वहाँ कुछ जहरीली मकड़ियाँ उसका रास्ता रोककर उसे अपने जाल में कैद कर लेती हैं। अब वो उस जाल से निकलने की पूरी कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि अपनी शादी के लिए रेडी हो रही थी। अब माउंटेन किंग उसके कपड़े को ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि उसे उस कपड़े में कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन शुभ मुहूर्त का वक्त हो चुका था, इसलिए उन दोनों को ही बाहर जाना पड़ा। अब याओ याओ बाई और लॉर्ड शू दोनों एक होने जा रहे थे। तभी वहाँ मिस लैंग पहुँचती है और उन दोनों को बधाइयाँ देती है। याओ याओ बाई के पास माउंटेन किंग आती है और कहती है कि वो जरूर यहाँ गलत इरादों से आई है। अब मिस लैंग याओ याओ बाई और लॉर्ड शू दोनों को ही शराब देती है और उसे पीने को कहती है। लॉर्ड शू तो इसे पी लेता है, पर याओ याओ बाई सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वो नहीं पीती। लेकिन लॉर्ड शू की बहन उसे काफी फोर्स करती है, जिसकी वजह से उसे शराब पीनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग के उस बीस्ट को देखते हैं, जो कि जंगल में जा रहा था, जिससे माउंटेन किंग ने कीशाओ को ढूंढने को कहा था। अब जब वो कीशाओ को ढूंढने जा ही रहा था कि तभी वहाँ अचानक गिर जाता है और उसके पैर से खून निकलता है। तभी वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उस जंगल में काफी जहरीली मकड़ियाँ हैं। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई की हालत काफी खराब होने लगती है। याओ याओ बाई कहती है कि अगर मैं आज बच भी गई तो भी आगे भविष्य में कोई गारंटी नहीं है कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। तभी उन्हें उस जहरीली रेशम का भी पता चलता है, जिसे देखकर माउंटेन किंग कहती है कि अगर शराब की बात होती तो आप बच भी सकती थी, लेकिन इस जहरीले रेशम से आप कैसे बचेंगी। तभी याओ याओ बाई माउंटेन किंग को दरवाजे पर निगरानी रखने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग खाना खाने में बिजी थे।
तभी माउंटेन किंग कमरे से बाहर आकर अपने छोटे छोटे बीस्ट से कमरे की निगरानी करने को कहती है और उसके साथ ये भी कहती है कि लॉर्ड शू को कमरे में ना जाने दे। तभी मिस लैंग भी उस कमरे से बहाना बनाकर बाहर चली जाती है। अब लॉर्ड शू कमरे में जाने के लिए उठता है, पर माउंटेन किंग उसे जाने से रोकती है, लेकिन लॉर्ड शू किसी भी तरह से उस कमरे में चला जाता है। तभी बीच में माउंटेन किंग के बीस्ट उसे रोक लेते हैं और उसे शराब पिलाकर रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ याओया बाई काफी तकलीफ से गुजर रही थी। दूसरी तरफ कीशाओ भी उन सभी जहरीली मकड़ियों से लड़ रहा था और उनसे बचकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब था। और इधर माउंटेन किंग के ये बीस्ट भी अब लॉर्ड शू को ज्यादा देर तक रोक नहीं सके और लॉर्ड शू उन्हें रोकता हुआ उस कमरे की तरफ चला गया। याओया बाई अब सांप में बदल जाती है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।